नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफसर अली। इस वक्त आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आज हम मुलाकात करेंगे ऐसे शख्स से जो निस्वार्थ होकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं और लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं। जैसा कि देश के अंदर इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों के अंदर हैं, तो मैं उनसे इसलिए मुलाकात करना चाहता हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। तो जानते हैं उनसे कि वो सोशल मीडिया से क्यों दूर हैं। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं और लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं। जैसे कि इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए, अपने फ़ोटोज़ डालने चाहिए, वीडियोज़ डालने चाहिए कि लोग आपको देखें, लोग आप से रूबरू हों। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने अभी तक कोई भी ऐसी पोस्ट या कोई वीडियोज़ या फ़ोटो नहीं डाला है? ऐसा क्यों? दरअसल पहले से ही मेरी आदत में समान नहीं है ये कि मैं अपने किसी भी काम को दिखावे के रूप में करूं। मैंने कभी किया ही नहीं है। और पिछली 22 तारीख के बाद में हमने फ़ौरन ये लोगों की परेशानी को समझते हुए काम शुरू किया और टाइम भी नहीं मिला इतना। और मैं फिर इसमें विश्वास भी नहीं रखता। मैं विश्वास इस चीज़ में रखता हूँ कि लोग खुद ही वो बताएं, जहाँ भी हमारी मदद पहुँची होगी या जहाँ भी हमने की है मदद, वो खुद ही बताएंगे, खुद ही बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपने मुँह से कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं नहीं समझता इसको, अच्छी बात नहीं समझता मैं। और फिर तमाम लोग जो है दुनिया में, हम सबसे ज़्यादातर यही सुनते हैं कि भाई मदद जो है छुपा के करो, इस हाथ से करो तो उस हाथ को पता ना चले। तो इसी में विश्वास रखते हुए मैंने कभी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हमारे कस्बे के लोग हैं वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। तो जहाँ भी जो मदद पहुँची होगी वो खुद बताएँगे। जैसे कि इस लॉकडाउन को 2 महीने हो चले हैं, तो इसी के साथ और भी तो लोग हैं, और भी तो नेता हैं जो सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो मदद कर रहे हैं उसको दिखावा कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो भी हमारे भाई हैं और अपना अपना नज़रिया है, उनकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, वो दिखावा कर रहे हैं। तो मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं किसी से बाजी ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी मतलब किसी से आगे निकलूँ या लोगों में ये दिखाऊँ कि भाई मेरा कुछ ज़्यादा हो गया, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब शायद वो लोग इस सोच के साथ कर रहे हों। बाकी हमारे काम के बारे में आप जनता में ही मालूम करिए और जनता से ही आप जगह जगह जाकर मालूम कीजिए, वही बताएंगे। बेहतर तो वही होगा कि वही कहें। अब हम अपने मुंह से कहेंगे तो क्या है, तो अच्छी बात नहीं है। और उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो ठीक है, जो जैसे कर रहा ठीक है। जैसा कि समाज में लोगों का कहना है कि आप चेयरमैन के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डासने के अंदर ही राशन वितरित करना चाहिए। तो क्या आपने बाहर के लोगों की मदद की है, गाजियाबाद क्षेत्र में कहीं भी? नहीं, असल एक आदमी की अपनी औकात हैसियत भी होती है, तो उसके हिसाब से भी पहले हक आदमी पे अपने पड़ोस का है कि पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। और अगर ज़्यादा हैसियत है तो उससे बाहर निकलिए। तो अगर मैं तैयारी डासने की कर भी रहा हूँ, चेयरमैन लड़ने की, तो अभी मैंने लड़ी नहीं है। 3 साल बाद अभी चुनाव होगा। तो जो मुझ पर जिम्मेदारी थी पहले अपने कस्बे की डासने की, मैंने उसे बाखूबी निभाया है। और बराबर में हमारे उस्मान कॉलोनी है, वो डासना देहात में आती है, उसकी जिम्मेदारी हम पे चुनाव हिसाब से नहीं बनती है, लेकिन इंसानियत के नाते बनती है। और चुनाव से कोई ताल्लुक़ इस चीज़ का है नहीं, क्योंकि पता नहीं चुनाव तो होगा नहीं होगा, कब होगा। और अगर मुझे खुदा दे या मेरे पास इतना होता तो मैं इससे भी बहुत आगे बढ़ता। लेकिन मैंने पहले अपने पड़ोस की जिम्मेदारी के हिसाब से तो पूरे डासने की भी की है, डासने की तो पूरे की है। और उसमें अगर कोई मसूरी के आ गए हैं, कुछ कुशलिया के लोग आ गए, कल्लूगढ़ी के भी आए हैं, मयूर विहार के भी आए हैं, तो जो लोग यहाँ चल के आ गए हैं उनमें से तो कोई वापस गया नहीं है। और पूरी कोशिश की है अपनी जिम्मेदारी को निभाने की। हालांकि उसके बाद भी मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग रह भी गए होंगे, नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक, लेकिन हम पे जो भी कुछ हुआ है वो हमने किया है, और जो इंशाल्लाह आगे को भी होगा वो भी करते रहेंगे। आपने अब तक कितने लोगों की मदद की है और आगे भी क्या आप लोगों की मदद करते रहेंगे?
देखिए, असल में मेरी ज़िंदगी में एक कुरान की आयत है, किस्सा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो मेरा रोल मॉडल है। उसमें जब हम सुनते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए आग दहकाई जा रही थी, तो एक चिड़िया उसमें पानी डाल रही थी ला करके, और बाकी चिड़िए उसका मजाक उड़ा रही थी कि भाई इससे क्या हो जाएगा। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं भी जानती हूँ कि इससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे मालूम करने लगा कि भाई तुमने क्या किया, तो मैं ये जवाब दे दूँगी कि भाई जो मुझ पर हुआ मैंने किया। तो उसी को बेस मानते हुए मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो जिस रोज़ हमने राशन बांटना शुरू किया, तो मैंने अपने लोगों से भी ये समझाया कि देखो, इसमें से आलोचनाएँ भी होंगी, लोग लेने के बाद भी बहुत सारे मना करेंगे, आपको किसी चीज़ से मायूस नहीं होना है और काम करते रहना है। तो हमने इसको बेस नहीं बनाया, राजनीति को नहीं बनाया। हमने पूरे गांव में डासने में जितने भी गरीब मजदूर या जो भी ज़रूरतमंद बेज़रूरतमंद जिनका भी सवाल आया नहीं आया, हमने एक तरफ से घर घर पहुंचवाने का काम किया है। अपने घर पे भी किसी को नहीं दिया, उसमें भी ये कह दिया था भाई घर से कोई थैला लटका के ले जाएगा अच्छा नहीं लगता, तो हमने घर घर पहुँचाया है। बराबर में उस्मान कॉलोनी है, मयूर विहार है, और मसूरी के भी कुछ लोग आए हैं, और भी दीगर पता नहीं कहाँ से, कुशलिए से, कल्लूगढ़ी से भी आए हैं। और ख़ास तौर से हमने डासने में अपने जानते हुए तो कोई छोड़ा नहीं है, और कई बार मतलब पहुंचाया। हम अब तक भी काम कर रहे हैं। 22 तारीख से 22 मार्च से ये शुरू हुआ, और 22 मार्च से 22 अप्रैल 3 मई तक तो बिल्कुल जो है लगातार, और अब भी डेली जो है 150 कट्टे चले जाते हैं। और बल्कि शुरू में मेरी मंशा ये थी कि जो ये संकट की घड़ी थी, इसमें हम एक कोई सामूहिक मंच बनाते पूरे कस्बे से। इसको राजनीति में बिल्कुल भी ना लिया जाता, लेकिन वो मुमकिन नहीं है क्योंकि नफ्सा नफ्सी का आलम है आज के तारीख में। तो वो नहीं हो पाता या नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी हमने अपनी इसको जिम्मेदारी को मानते हुए, हालांकि इस बस्ती में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ऐसा नहीं है कि मैंने निभाई है। अब मैंने कितनी निभाई है इसका भी मुझे पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं कि कितने आदमी को हमने लिया। हमने ये देखे ही नहीं आईडी या कोई चीज़ या कोई फ़ोन नंबर। हालांकि कुछ लोगों ने सलाह भी दी, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा भी ये नहीं, हम वोटिंग के हिसाब से मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि निस्वार्थ, क्योंकि ये वक्त वोटिंग का नहीं है। और हमने निस्वार्थ की है, और पूरे कस्बे में हर ज़रूरतमंद की है, और किसी बेज़रूरतमंद ने भी अगर सवाल किया है तो उसकी भी की है। और आप पत्रकार हैं, आप गांव में सर्वे करें, जाएं, लोगों से मालूम करें, वो मुझसे बेहतर बताएंगे। और आगे भी ये है कि जिस लायक मैं हूँ, जितनी मेरी औकात है, हैसियत है, उसके हिसाब से मैं काम आता रहा हूँ और इंशाल्लाह आता रहूँगा। और मैं ये कोई राजनीति की वजह से नहीं, क्योंकि हमारा ईमान भी इस बात पे है कि भाई हमारी तो ज़िंदगी ही मरने के बाद शुरू होगी, यानी कि अगला भी जीवन है, ये कोई जीवन नहीं है। उसी के हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं। इसमें तो कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो बेस वो है दूसरा वाला कि समाज में हमारा इतना हिस्सा हो, इतना काम हो कि कल क़यामत के दिन अगर हमसे जवाब तलब हो, तो कम से कम हम ये कह सकें कि भाई हम पर जो कुछ हुआ हमने किया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पूरे डासने को चला दूंगा या पाल दूंगा या पूरी दुनिया को चला दूंगा, वो तो अल्लाह के अख्तियार में है सारी बात। बाकी मुझ पर जितना हुआ है मैंने किया है, और जो आगे भी होगा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं अफसर अली, कैमरामैन शादाब के साथ।